Hello everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो BHU LLB और BHU के बाकी सभी कोर्सेज के आंसर की आ चुकी है और आज उनको चैलेंज करने की आखिरी डेट भी थी। तो इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म की। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म क्या होता है और यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसे कब भरना होता है और क्या ये कंपलसरी फॉर्म है, और अगर इस फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो क्या हम उन गलती को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वो होता है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट की जो प्रेफरेंस है उसको फिल करते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए बीए में आपको कौन सा सब्जेक्ट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे है, पोल साइंस, हिस्ट्री, या किसे आप सबसे पहले लेना चाहते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर सिर्फ यही एक चीज़ नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे इस सबसे पहले तो इसमें आप सब्जेक्ट को चूज़ करते हो और उसके साथ ही ये जो फॉर्म है ये फॉर्म एकदम कंपलसरी होता है और सबको फिल करना होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये फॉर्म आता कब है। तो सबसे पहले जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद जब आपका पेपर होता है, पेपर होने के बाद आपकी आंसर की आती है और उस आंसर की के बाद यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन के बाद सबके साथ जब आपकी आंसर की के साथ आपका स्कोर आता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद बारी आती है कॉल लेटर की, और जो कॉल लेटर आपका आता है उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, सब कुछ लिखा होता है और कॉल लेटर में टाइमिंग वगैरह भी लिखी होती है। तो कॉल लेटर के बाद ही आपका जो पोर्टल है, जो BHU की साइट है, उसमें जब आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का। और इस प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में कुल मिला के 3 चीज़ें मेनली आपको फिल करनी होती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था पासवर्ड क्या है। ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड कर रखना होता है यहाँ पे। तो ईमेल आईडी का जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के वक्त रखा था वहाँ पे आपको मिला होगा, आपको वो पासवर्ड रखना है। और आपको अपनी ईमेल आईडी कहाँ लॉगिन करनी है, आपको अपनी ईमेल आईडी BHU की साइड में जो स्टूडेंट एडमिशन का जहाँ पे ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। और वहाँ पे जब आप डैशबोर्ड देखेंगे, अभी तो नहीं, रिजल्ट आने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज़ इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मान लीजिए BHU का है ये, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है BHU यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं तो उनको हॉस्टल की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ का, उसमें जो है प्रेफरेंस फॉर्म में आपको हॉस्टल के बारे में लिखना होता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको सिर्फ येस और नो ही फिल करना होता है। और इसके बाद सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स आपको फिल करनी होती हैं, उसकी परसेंटेज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि वो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स में अपने एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मान लीजिए आप PG में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे UG की परसेंटेज। और यहाँ पे आपके जितने भी परसेंटेज आ रही है, मान लीजिए आपके 75.26 और उसके बाद में भी कुछ आ रही है, तो आपको पॉइंट में जो आपकी 2 डिजिट है उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद से 2 डिजिट तक ही आपको अपने क्वालिफाइंग मार्क्स फिल करने हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप BA में, BA में, BSc में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको अपने 12th क्लास के मार्क्स अपडेट करने हैं। और इसके साथ ही अगर किसी का नहीं आया है तो वहाँ पे आप अवेटेड फिल करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है आपको फिल करनी है वो है सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस। आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए। और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट जो है इसमें कई बार कुछ चेंजेस भी आपको करने पड़ते हैं, और ये जो आपका सब्जेक्ट इंटरचेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है इसके कॉम्बिनेशन को आप इंटरचेंज के साथ चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको अपनी प्रेफरेंस सेकंड को जो है, सेकंड प्रेफरेंस को नेक्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, नेक्स्ट को सेकंड चाहिए, तो ये आपका ऐसे कोई भी प्रेफरेंस आपको इंटरचेंज करनी है, आप बिल्कुल उसे चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है।
और इसके बाद अब आपने इतना करके जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आप तुरंत उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हम जो है इन चेंजेस, अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम ये चेंजेस करते हैं काउंसलिंग के टाइम। काउंसलिंग बहुत काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन सा लगता है, बट काउंसलिंग आपकी सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन के तौर पे होती है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ में गलती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके थोड़ा टाइम बाद आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट नहीं हैं, तो इन सभी के रिगार्डिंग आपको अंडरटेकिंग मिल जाती है, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बट आपको ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से पहले रेडी रखें, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपसे कोई गलती फर्स्ट टाइम में ना हो, ताकि आपसे काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बीएचयू में यूजुअली क्या होता है कि काउंसलिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर आवर भी दिया जाता है, पर्टिकुलर डेट के साथ आपको पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स पे वीडियो बनाने की। थैंक यू।